अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। तो हम एक रैपिड लॉन्च की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं जो कि छोटी सीरीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फॉर रैपिड लॉन्च, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हम रैपिड लॉन्च के लिए किस तरह हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली प्रोसेस बता देता हूँ, आप मगर डिटेल के साथ हम आगे नेक्स्ट जो हमारा कन्वेंशन लॉन्च होगा उसके अंदर हम डिटेल के साथ हर चीज़ को लेकर चलेंगे, मगर आपको यहाँ पर मैं बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपके यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे हम अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे उसमें से जो भी आपके जो बेस्ट सेलर होंगे, जो टॉप की 3 लिस्ट होगी, उसकी 3 लिस्ट में से आप एवरेज प्राइस को निकालेंगे। एवरेज प्राइस को हम किस तरह निकालते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सारे मैं क्लियर करूँगा, उसकी आप वहाँ पर एवरेज प्राइस निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इधर चाहते हैं जी, तो अमेज़ोन के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर कोई भी अपना प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। जी, तो ये आपका फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट्स है। तो स्पॉन्सर्स लिस्टिंग को आप स्किप करने के बाद जो आपकी टॉप की 3 लिस्टिंग होगी, जैसे यहाँ पे ये स्पॉन्सर को मैंने स्किप कर दिया, और ये आपकी जो टॉप की 3 लिस्ट होगी, इस लिस्टिंग की जो एवरेज प्राइस है वो आप लेंगे। जैसे 11 है, यहाँ पर 11.99 है, 10.99 है, 14.99 है। अगर हम इसमें से एवरेज प्राइस को निकालें तो 12.99 जो डॉलर एवरेज प्राइस है वो हम लेंगे। तो लेने के बाद हम फिर जो अमेज़ोन का रेवेन्यू कैलकुलेटर उसके अंदर हम जाएंगे। रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेज़ोन के लैता होता है, जिस मार्केट प्लेस में आपने यूज़ करना आप उसी का URL यूज़ करें। जैसे अगर हमने USA का करना तो अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेट .com उसको हम सर्च करेंगे। अगर आपने जैसे इधर आप ये देख रहे हैं .com है, अगर आपने UK का करना है तो फिर .co.uk वाला आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप यहाँ से उठाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी बात करते हैं, तो इसकी लिस्टिंग का जो एसन हम वहाँ से पुट करेंगे। तो इस लिस्टिंग के ऊपर आने के बाद आप इसका एसन उठाएंगे। जैसे आप यहाँ पर एसन का ये इसका एसन है, यहाँ से आप इसका एसन उठाएंगे। एसन कॉपी करने के बाद फिर आपने जो रेवेन्यू कैलकुलेटर इसके अंदर आप जाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये वही प्रोडक्ट्स आपके सामने अपेयर हो जाएगा। तो उसके मुताबिक यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के मुताबिक आप यहाँ पर प्राइस पुट करेंगे। तो एवरेज प्राइस जो कि हमने 12.99 डॉलर निकाले थे, मगर उसमें से हम $1 कम रखेंगे। जितनी भी आपकी टॉप की 3 लिस्टिंग होगी उसकी 3 लिस्टिंग की प्राइसेस में से आप उसकी एवरेज प्राइस निकालेंगे। उस एवरेज प्राइस के अंदर आप उससे $1 आप कम रखेंगे। $1 कम रखने के बाद वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी। तो वो हम 12.99 हमारी एवरेज थी, उसमें से हमने 1 कम कर दिया जो कि $11.99 आपकी सेलिंग प्राइस होगी। जी, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर आपने लगा दी। उसके बाद फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो प्राइस होगी वो आप यहाँ पर पुट करेंगे कि किस प्राइस के अंदर आपके मैन्युफैक्चर रेडी हुआ है पर यूनिट। तो आप उसके अंदर आप अपनी जो लेबलिंग या 3PL की जो आपकी सर्विस है उसको आप इंक्लूड करेंगे। उसके बाद फिर आप अमेज़ोन का जो पार्टनर कैरियर है जिसकी आप सर्विस यूज़ करेंगे उसकी भी आप यहाँ पर उस प्राइस को आप उस बाइंग प्राइस के अंदर आप ऐड करेंगे। जो भी इन्वेंट्री जो आप जब आपने रेडी करनी है उसकी जो आपकी कॉस्ट होगी उसके अंदर आपने 3PL की सर्विस, आपने लेबलिंग की सर्विस, आपने वहाँ पर अपने जो पार्टनर कैरियर है उसकी सर्विस, जो आपके शिपिंग कास्ट की सर्विस होगी, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के बाद फिर वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो जितने में भी आपका प्रोडक्ट है मैं वहाँ
यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कि आपने $3 में आपने वहाँ, तो उसके अंदर ये सारी सर्विस वगैरह इंक्लूड करेंगे। पर यूनिट की बात करें तो उसके अंदर आप $8 और ऐड कर दें, कुछ सेंट आप वहाँ पर लेबलिंग की सर्विस ले लें, कुछ सेंट आप वहाँ पर अपना जो शिपिंग कॉस्ट है उसको आप ऐड करके आप $1 उसका लगा लें। तो इस तरह आप $4 अगर लगा लें फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर $4 की पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हम इसको देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। जैसे कि इधर हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 7.65% यहाँ पर आया है, जो कि पर यूनिट आपको प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट आपका $0.92 होगा। तो अगर आप ये सेलिंग प्राइस रन करेंगे, तो अगर यूके की बात करें तो यूके में भी आप अपने प्रोडक्ट्स की जब आप वहाँ पर फाइंड करेंगे तो उसकी जो टॉप लिस्ट 3 होंगी, उस 3 लिस्ट्स में से आप एवरेज प्राइस निकालेंगे। उन लिस्टिंग की एवरेज प्राइस निकालने के बाद फिर आप उस एवरेज प्राइस से £1 आप कम रखेंगे। कम रखने के बाद आप फिर वहाँ पर जो आपकी बाइंग प्राइस होगी उसके अंदर आप शिपिंग, लेबलिंग, आप 3PL की सर्विस वगैरह वो इंक्लूड करेंगे। उसके साथ साथ आपने फिर अपने वैट की भी कैलकुलेशन करनी होती है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेलिंग आपकी है वहाँ पर $20 समझ लें, अगर आपकी बाइंग प्राइस है आपकी £10 और सेलिंग आपकी प्राइस है £20, तो फिर £20 का आप 7.5% वैट निकालने के बाद उसको आप इंक्लूड करेंगे अपनी बाइंग पावर के अंदर, जो कि £10 होगी, उसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे। और साहब आप दूसरी जो आपकी सर्विसेज होंगी उसको भी आप इंक्लूड करेंगे अपनी बाई पावर को इंक्लूड करने के बाद जो आपने एवरेज प्राइस में से £1 कम करेगी वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आप वो जो कैलकुलेशन की होगी, वैट की कैलकुलेशन की होगी, दूसरी सर्विसेज इंक्लूड और बाइंग पावर जो आपकी बाइंग कॉस्ट जो आपकी होगी वो आप यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर आपका फिर प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह आप वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन देखने के बाद फिर आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स उस सप्लायर के साथ नेगोशिएट करके कम करें या कोई और सप्लायर ढूंढे, तो इस तरह वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप वहाँ पर अपने प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।